माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था, यानी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत को, निज़ाम को हरा देना चाहता था। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे 4 चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। उसे अपने सियाह रंग से नफ़रत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफ़रत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफ़रत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफ़रत थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसे गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे, करोड़ों मदाहिन के मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी काली खाल को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द नकूश और हरकत व सकना तब्दील हो गई। सियाह जिल्द वाला माइकल जैक्सन अब गोरा चिट्टा दिखाई देने लगा। जवानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी काली रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई, गुजरे हुए ज़माने की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से कतई ताल्लुक़ कर लिया, एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाम में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीक़े ईजाद किए। तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करवा लिया। डेबी रू के पेट से उसकी बेटी पेट्स माइकल भी पैदा हुई। उसकी एक कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन लंबी उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था। उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके खर्चे माइकल उठा रहा था। इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने आज़ा से उसे अतिया कर देना था। यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सेंटर्स डॉक्टर्स को उसकी रिहाइश गाह पर जमा कर लिया। लेकिन ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था।
इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसके कूल्हे कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। वो रोज़ाना दर्जनों और इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन इंजेक्शन्स, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को नहीं हरा सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।